किसी भी देश या समूह पर इतिहास में हुआ अन्याय उसको विशेष आर्थिक व तकनीकी सहायता दिला सकता है। इससे विपन्नता दूर हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति भी प्राप्त हो सकती है। चीन ने अपने ऊपर इतिहास में हुए अन्याय का खूब प्रचार किया, विश्व सहानुभूति प्राप्त की। इससे प्रभावित होकर अमेरिका तथा जापान ने चीन में उदारता से तकनीकी और आर्थिक निवेश किया और आज चीन एक महाशक्ति बन चुका है। यहूदियों का सदियों से उत्पीड़न हुआ। ईसाइयों ने भी यहूदियों का उत्पीड़न किया है, लेकिन आज ईसाई समुदाय यहूदियों का संरक्षक है। शत्रुता प्रेम में कैसे बदली? सत्य स्वीकार करने से बदली। यहूदियों पर हुए अत्याचारों पर अनेक विशाल म्यूजियम बने हैं। इतिहास में ये सत्य पढ़ाया जाता है। इससे पूरे विश्व में यहूदियों के प्रति सहानुभूति है और अमेरिका जैसी महाशक्ति से संरक्षण प्राप्त है। यदि हिंदुओं पर हुए अत्याचारों का सत्य स्वीकार किया जाता, उन पर भी म्यूजियम बनते। तुर्क और अरबों द्वारा किए गए हिंदुओं के हत्याकांडों को इतिहास में पढ़ाया जाता, तो न्यायप्रिय मुसलमान हिंदुओं के संरक्षक बन सकते थे। आपसी प्रेम हो सकता था, पूरे विश्व में हिंदुओं के प्रति सहानुभूति होती। लेकिन कम्युनिस्टों के असत्य ने बेहतर विश्व की संभावना ही समाप्त कर दी। जिन्होंने यहूदियों को शरण दी, उनका पोषण किया, उन हिंदुओं पर हुए अत्याचारों के सबूत, स्मृति और इतिहास मिटा दिए गए हैं। भारत के सांस्कृतिक केंद्र मंदिरों का विनाश हुआ। इस विनाश की सच्ची कहानी लिखने वाले भारतीय इतिहासकार सांप्रदायिक मान लिए गए हैं। जिन अंग्रेज इतिहासकारों ने मुस्लिम शासन की क्रूर सच्चाई को लिखा, वे साम्राज्यवादी मान लिए गए हैं। लेकिन विल ड्यूरान न तो सांप्रदायिक थे और न ही साम्राज्यवादी अंग्रेज। वे एक अमेरिकन इतिहासकार और दार्शनिक थे। उनको न भारत के प्रति प्रेम था और न द्वेष। उन्होंने 10,000 पन्नों में पूरी मानव सभ्यता का इतिहास लिखा है। वे ऐसे दुर्लभ इतिहासकार हैं जिनको भारत के इतिहास की तुलना दूसरे देशों के इतिहास से करने का हक है। उन्होंने कहा है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण संभवतः संसार की सबसे खूनी कहानी है। उन्हीं के वचनों से इस दुखद कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी घटनाएं इतनी विभत्स है कि कई लोग विचलित हो सकते हैं, इसीलिए सार ही कहते हैं। विल ड्यूरान लिखते हैं कि भारत के मंदिरों में अपार सोना तथा हीरे जवाहरातों की खबरें पूरे विश्व में फैल गई। सीथियनों, हूणों, अफगानों, तुर्कों के झुंड भारत की सीमाओं पर मंडराने लग गए। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 400 सालों तक भारत विदेशी आक्रमण को खुला निमंत्रण देता रहा। आखिरकार वो आया तो ऐसा आया कि संसार में उसकी क्रूरता का उदाहरण नहीं है। आक्रमणकारियों ने मंदिर और मूर्तियां तोड़ी, दौलत को लूटा, घर, गांव और नगरों को जला दिया। विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को जलाकर शिक्षकों और विद्यार्थियों की हत्या कर दी। सदियों तक भारत क्रूरतम हत्याओं, भयानक बलात्कारों, अपहरण और लूट के तूफान में फंसकर रह गया। हर सांस्कृतिक निरंतरता हमारी साझी स्मृति है। मुस्लिम आक्रमण के कारण हजारों सालों की सांस्कृतिक निरंतरताएं समाप्त हो गई। योग भारत की सबसे प्राचीन निरंतरता है।
उसे ही पश्चिम से लौटकर मातृभूमि को अपना परिचय देना पड़ा। इससे भयानक दुर्भाग्य क्या हो सकता है? Why the subject which was given by sages, rishis to Indians were so much neglected? It was an alien subject to the very sons of the great sages of India, like the Mughals, then British, who invaded India. They were molesting, raping women, so they had to go to remote places. So connection, we lost the connection. As we lost the connection, we lost the संस्कृति। मुस्लिम आक्रमण के समय सीमांत प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक था। लोग बौद्ध परस्त थे और खूब मूर्तियां बनाते थे। इसलिए मूर्ति पूजा और बुद्ध परस्ती समानार्थी हो गए। बुद्ध परस्ती शब्द ही बुत परस्ती हो गया। इस्लाम बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा के विनाश को कर्तव्य मानता है। इसलिए बौद्ध भिक्षु जिहादियों का सीधा लक्ष्य बन गए। महान बौद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं, घुटे चेहरे और रंगे कपड़े बुत यानी बुद्ध परस्त भिक्षुओं की मृत्यु के वारंट थे। भारत में तुर्कों के आगमन के 1-1.5 शताब्दियों में ही बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। तुर्कों का प्रहार बौद्ध धर्म की विलुप्ति का प्रमुख कारण है। नालंदा के आचार्य नागार्जुन, योगी गोरखनाथ और सैकड़ों साहित्य के संदर्भ ये संकेत करते हैं कि भारतीय कायाकल्प की किसी प्रक्रिया को जानते थे। ये गोपनीय ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा पर टिका हुआ था। इस्लामिक आक्रांताओं ने शिक्षकों को मारकर ज्ञान के केंद्र नष्ट करके मानवता को सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया। पुस्तकालय महीनों तक धूं धूं कर जलते रहे। हिंदुओं का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कश्मीर की शारदा पीठ हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। कश्मीर भारत का सिर है। जब सिर पर आघात हुआ तो भारत की आंखों के सामने सांस्कृतिक अंधेरा छा गया। संस्कृति की निरंतरता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। ध्यान एक संस्कृति है। जब ध्यान के धर्म युग समाप्त होते हैं तो कलह के कलयुग आते हैं। भारत की जिन गुफाओं में कभी बौद्ध भिक्षु ध्यान करते थे, वहीं से सितंबर 11 का संचालन हुआ। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः से गूंजने वाली नदी घाटियां आतंक की वादियां हो गई। मथुरा हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति का केंद्र था। मथुरा की कला और वैभव को देखकर अनेक विदेशी यात्री चकित रह जाते थे। देश में ये कहावत चल पड़ी थी कि 3 लोक से मथुरा न्यारी। मथुरा को करीब 20 बार लूटा, तोड़ा और लोगों को मारा। मथुरा के बीच में एक ऐसा मंदिर था जिसे देखने वाला कह उठता था कि ये मानव निर्मित रचना नहीं हो सकती। इसके सौंदर्य और वैभव का वर्णन कोई शब्द या चित्र नहीं कर सकता। इसे देखकर गजनवी ने लिखा है कि 20 करोड़ दिनार खर्च करके श्रेष्ठतम कारीगर लगें तो भी 200 साल लग जाएंगे ऐसा मंदिर बनाने में। उसे तुरंत तोड़ने का आदेश दे दिया। मंदिरों में सोना, मोती, माणक भरे पड़े थे। अनार के आकार के हीरे थे। लूटों के काफिले 50 किलोमीटर लंबे होते थे। प्राचीन भागवत पुराण में वृंदावन का एक सुरम्य निर्मल भूमि के रूप में वर्णन है। यहाँ प्रकृति के साथ रमते सरल भोले लोग रहते थे। विनाश के बाद ये शताब्दियों तक ऐसे खोया कि दोबारा मिलना असंभव सा हो गया। धन्य हो चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने एक एक स्थान का कठिनाई से पता लगाकर पुनः भारत में भक्ति रस प्रवाहित कर दिया। लेकिन मथुरा और वृंदावन पुनः उस वैभव को कभी नहीं पा सके। यहाँ पेशावर का कनिष्क स्तूप था।
ये पेशावर के कनिष्क स्तूप का नमूना है। 4 मीनार और बीच में गुंबज। 2000 साल पहले ये संभवतः संसार की सुंदरतम रचना थी। यदि ये स्तूप वास्तव में ही 170 मीटर ऊंचा था, तो ये उस समय तक की संसार की सबसे विशाल मानव निर्मित रचना भी रही होगी। खैबर पार करते ही इसके सोने का छत्र विदेशियों को मीलों दूर से दिखता था। इसकी स्वर्ण घंटियों की आवाज दूर से सुनाई पड़ती थी। ये देश का पहला परिचय देता था, एक विशाल, समृद्ध और शांति प्रिय देश भारत। आज पूरे उत्तर भारत में प्राचीन वैभव का परिचय देने के लिए एक भी प्राचीन स्तूप या मंदिर नहीं बचा। मजे लेते हुए मानव विरासत को तोड़ा गया है। मंदिर, मूर्ति और मूर्ति पूजकों का विनाश करके सूफी सेनापति और संत खानकाओं में नाचते थे। आज के पढ़े लिखे लोग बड़ी सहजता से कह देते हैं कि मूर्तियां टूटी। उन हिंदुओं की नजरों से देखो तो उनके साक्षात भगवान तोड़े गए, अर्चावतार समाप्त कर दिए गए। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों और सन्यासियों ने जो स्थान वास्तु के अनुसार चुने थे, वो स्थान जीवनदायी ऊर्जा से ओतप्रोत थे। वे हमेशा के लिए चले गए। जब नगर के केंद्र का वास्तु पुरुष मंडल ही नष्ट हो गया, तो नगर के वास्तु का भी विलोप हो गया और अंततः देश का वास्तु भग्न हो गया। निश्चय ही भारत की संस्कृति पर ये सबसे क्रूर प्रहार था, जिसके सदमे से आज भी देश उभर नहीं पाया है। ये भग्न देवालय उस अपमान की याद दिलाते रहते हैं। उस अपमान से पूरे भारत को उभारने का प्रयत्न किया अहिल्या बाई ने। भारत का कोई कोना नहीं जहां इन्होंने टूटे हुए टुकड़ों को बीन बीन कर नहीं जोड़ा हो। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। 2000 से ज्यादा बड़े मंदिर हमेशा के लिए खो गए। शिखर तोड़कर गुंबद बन गए। रातों रात मूर्तियां घिसकर सपाट कर दी गई। काव्य, संगीत, नृत्य और अभिनय के रस जब पुंजीभूत होकर मानव अनुभूति को अभिव्यक्ति देते हैं, तब मूर्ति बनती है। एक एक मूर्ति के साथ मानवता के भावात्मक इतिहास का एक एक अध्याय समाप्त हो गया। जो मंदिर काव्य, संगीत, नृत्य, अभिनय और संवाद से गूंजते रहते थे, उनमें हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। हजारों की संख्या में नर्तकियां बेच दी गई और मूर्तिकार मार दिए गए। संस्कृति का केंद्र मंदिर बिखर गया। मंदिरों के विनाश का और नाट्यशास्त्र की विलुप्ति का काल एक ही है। बाबर ने आश्चर्य से कहा था कि इस देश में बाहरी आक्रमणकारी गांव के गांव जला डालते हैं, लोगों को मार देते हैं, बस्तियां तबाह कर देते हैं। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद वही गांव पुनः समृद्धि से फलते फूलते, उत्सव मनाते, नाचते गाते नजर आते हैं। ऐसा कैसे है?